इस सीन में हम देखते हैं भैया हमारी मैथ टीचर पूछ रही होती है कि तुम्हें कोल्ड कैसे पकड़ लिया, तुम्हें पता नहीं है कि अपनी हेल्थ का भी केयर करना चाहिए जैसे कि स्टडी को तुम करते हो। फिर कहने लग जाता है मैडम ऐसे बच्चों की तरह व्यवहार तो मत करो मेरे साथ में, मेरे कान भी थोड़े से खराब है तो प्लीज। तो पढ़ाई करने लग जाता है। मैडम कहती है कि यार तुम पोस्टपोन क्यों नहीं कर लेते इस क्लास को। कहता है कि अगर मैंने क्लास अटेंड नहीं किया तो तुम मुझे अगली बार 2 गुना पढ़ाओगी तो इससे क्या फायदा होगा। वैसे भी मैंने प्रॉमिस किया है कि मुझे पढ़ाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैं अटेंड कर रहा हूँ इस चीज को। मन में सोचने लग जाते हैं इस बंदे को पता है कि कहाँ पर क्या कहना चाहिए, क्या इसके सर में भी दर्द होगा। ऐसा पहली बार देख रही हूँ कि मैंने मिनसी उनको कमजोर देखा है। खासता है तो मैडम कुछ इस प्रकार रिएक्शन देती है। वो कहने लग जाती है कि ऐसे चीजों में तुम बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। उसने लग जाती है क्या तुम बीमार हो। सियून कहने लग जाता है सब कुछ ठीक है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। मैडम उसके सर पर हाथ रखती है। सियून एकदम चौंक जाता है। मैडम कहने लग जाती है कि सॉल्व करते रहना क्वेश्चन, और सियून पूछने लग जाता कहाँ जा रही हो। कहती है कि यहाँ पर फार्मेसी है तो मैं जल्दी कोल्ड मेडिसिन लेकर आती हूँ। सियून कहने लग जाता है मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कहती है कि स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग छोड़ दो और जो मैं दवा दे रही हूँ उसे ले। ये नहीं देख सकती कि तुम और बीमार पड़ जाओ और मैं तुम्हें पढ़ा ना पाऊँ। ना सब कहकर मैडम जाने लग जाती है। सियून बस उसको देखते रह जाता है और मन में कुछ सोचने लग जाता है। देखते बहुत सारी दवाइयों को। मैडम पूछने लग जाते क्या दवाइयों ने असर किया। कहता है मैडम अभी तो 5 ही मिनट हुए हैं दवा लिए हुए। हम कहने लग जाते क्या सच में। कहता है कि मैडम आपके पास कोई बच्चे नहीं है ना। मैडम इस बात को सुनती है और चौंक जाती है। कहता है कि कुछ कारणों से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपके पास बच्चे होते ना तो आप बहुत अच्छी पेरेंट्स होती। कहने लग जाती है ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें। हम कहने लग जाता है क्योंकि आप हमेशा मुझे स्कोल्डिंग करने लग जाती हो और यार स्ट्रिक्ट भी हो आप। मैडम कहने लग जाती लगता है दवाइयों ने असर करना स्टार्ट कर दिया जब इतना बात कर पा रहे हो। क्या तुम ये सोच रहे हो कि स्टूडेंट और बच्चे सेम है। ये भी कहने लग जाते जब तुम अच्छे हो जाओगे तो मैं अच्छे से ट्रीट करूंगी ठीक है। हम कहने लग जाता है यू डू। फिर पूछने लग जाते इसका मतलब क्या है। हम कहने लग जाता है देखो तुम्हारे चेहरे पर कितना ब्लश आ रहा है। हम कहती है कि यार तुम क्या चीज हो, क्या तुम सच में बच्चे हो। मैं सोचने लग जाते आखिरकार मैं हंसी गई। झाँकते हो कहने लग जाता अगर मैं बच्चा रहता तो वो सब चीजें नहीं कर पाता जो कि मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूँ। हम कहने लग जाती है मुझे तो याद नहीं है कि हमने कब कुछ किया था। कहने लग जाता है कि कौन था जिसने अपनी पहली चीज दिखाई थी। हम कहने लग जाते अगर तुम शुरू से ही मेरी बातों को सुनते और पढ़ाई करते तो मुझे अपना सामान नहीं दिखाना पड़ता। हम कहने लग जाते तुम्हें बता दो तो ये बातें किसी को भी मत बताना, अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड को भी ठीक है। हम कहता है मास्क उतार करके मेरे पास तो फ्रेंड्स ही नहीं है। फिर कहने लग जाते मुझे पता है तुम्हारे फ्रेंड्स क्यों है, क्योंकि यार तुम अच्छे से बात ही नहीं करते, तुम इतने बुरे तरीके से व्यवहार करते हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे ही कौन। अपना सर नीचे मारता और कहने लग जाता है मैडम ये तो बहुत ज्यादा हार्श था। कहता है कि मैं तो बॉयकॉट करता हूँ पढ़ाई करना। हम कहने लग जाती है क्या मैं तुमसे माफी मांगू। प्लस करते हुए उसके तरफ देखने लग जाती है। कहता अगर तुम मेरे से माफी मांगना चाहती हो तो तुम अपने गुब्बारे दिखाओ। मैडम कहती है यार गुब्बारे देखने में क्या है, उसे तो तुमने पहले ही देख चुके हो। सोचती है कि अब इन बातों से मैं गुस्सा नहीं करती सियून पे जब ये कहता है मुझसे ऐसी बातें। कहने लग जाता है मैडम आपको पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहती है कि यार तुम मेरे आसपास तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो हाँ, लेकिन ये बातें दूसरों से मत कहना कभी तुम्हें ट्रबल में डाल दे। मैं सोचती है कि यार मैं ऐसे रिप्लाई कर रही हूँ इसे जैसे कि मुझे मजा आ रहा हो। सियून कहता है कि यार ऐसा कौन ही है कि मैं ऐसे जोक्स कर सकता हूँ किसी और के साथ में। वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा थोड़ी ना जानता हूँ, बस यही जानता हूँ कि तुम्हारा एक हस्बैंड है। देखते कुछ इस पोजीशन में होते हैं दोनों। हम कहने लग जाती है कि क्योंकि हमने मैरिज किया है तो ये बात नहीं है कि हम वही बातें करते हैं जो कि तुम मेरे से करते हो, हमारे बीच ऐसा कुछ बात नहीं होता। उन कहने लग जाता है फिर तो अब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम भी ऐसे बातें कर सकती हो जैसे कि मैं करता हूँ। कहने लगे नहीं मैं करना तो चाहती हूँ ऐसी बातें, लेकिन मेरा पति करता ही नहीं है। उन कहने लग जाता है अगर दूसरे आदमी करना चाहे तो तुम करना चाहोगी। मैडम फिर चौंक जाती है। वे दोनों घूम कर देखते हैं और चौंक जाते हैं और सियून कह रहा होता है कि कोरियन टीचर होगी। इतने टाइम हो रहा होता है 5:20 और मन में सोचने लग जाती है मैथ वाली की यार पहले ही हो गए 5:20। टीचर कहने लग जाते ओ मिस सुमिन हेलो। टीचर से कहने लग जाती है कि यार मैं लेट आई हूँ फिर भी तुम अभी यहीं पर हो। सियून को इग्नोर मारती है इसलिए सियून को आ जाता है गुस्सा और कहने लग जाता है अबे तू मुझे नहीं देख रही हो। वाली कहने लग जाती है बस मैं चीजों को समेट ही रही थी। कोरियन टीचर कहने लग जाता है अरे मैं देख रही हूँ कि मास्क के साथ में है कौन। कहने लग जाता है तुम कहना क्या चाहती हो। टीचर कहने लग जाता है अरे मास्क तो तुमने सही लगा रखा क्योंकि अब तुम चुप भी रहोगे और मेरे क्लास को भी सुनोगे। कहने लग जाता है मेरे को कोल्ड है। टीचर कहने लग जाती है न्यू स्ट्रेटेजी है क्या बचने के लिए पढ़ाई से। सबकी बात यार हमारी मैथ वाली भी सुन रही होती है। सोचने लग जाती है यार समय कितना जल्दी निकल गया। टीचर अंदर आने लग जाते और कहने लग जाती है मैं पहले अपने हाथ धुल लेती हूँ। कहता रहे तुम्हें कह तो रहा हूँ मुझे कोल्ड है। कोरियन टीचर तो उसकी बात ही नहीं सुनती और मैथ वाली से कहने लग जाती है तो अपना ध्यान रखना। मैथ वाली सोच रही होती है कि यार सियून और ये करते। हम देखते हैं मैथ वाली बाहर आ गई होती है और सभी आदमी उसे देख रहे होते हैं और शर्मा रहे होते हैं।
मैसेज उसने करा होता है कि ठीक है तुम मजे करना आज रात और मैं जा रही हूँ पढ़ाने अपने बालक को। हम सोचने लग जाते उसने मैसेज नहीं देखा क्योंकि वो बिजी होगा। तभी किसी चीज को नोटिस करती है, सोचती है कि क्या मैं यहीं से खाना खाकर चलूं। वो किसी कैफे में बैठी होती है। तो उनको मैसेज करके पूछती है कि कोई आसपास अच्छा रेस्टोरेंट है कि नहीं। देखते हैं भैया वो बर्गर मार रही होती है। तो मन में सोचने लग जाती है यार लगता है कि वो क्लास ले रहा है। एक कपल आते हैं और वो पूछने लग जाते हैं क्या आपके सामने वाली सीट पर कोई बैठा है। हम कहने लग जाती है नहीं। कहने लग जाते हैं चलो तो फिर हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। टीचर कहती है ऑफ कोर्स। देखते हैं टीचर बाहर आ गई होती है, वो अपना फोन चेक कर रही होती है। फिर देखते हैं भैया टीचर का पति तो मजे ले रहा होता है और यहाँ पर इसकी बीबी यार सड़ रही है। तो गुलदस्ते की तरफ देखने लग जाती है और सोचने लग जाते हैं ऑफ कोर्स नहीं यार हम पैसे खर्च नहीं कर सकते पैसे बनाने के लिए क्योंकि ये बेवकूफी है। इसका पति इधर यार ड्रिंक कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि यार हमारे बॉस ने आज पार्टी दी है और यार हमारी मीटिंग भी अच्छी हुई है। 5 से 5,000 होंगे वर्कर्स। इधर हमारी मैडम भी आस्की के पैग लगा रही होती है। मैडम लंबी सांस छोड़ती है और सोचने लग जाती है यार अब क्या ही होगा मेरा। फिर से फोन चेक करने लग जाती है। देखते हैं इसकी आंखों में कितनी शांति छाई हुई है। अभी एकदम ही चौंक जाती है। उनका मैसेज आया होता है अरे मैंने तुम्हारा अभी मैसेज देखा। तो वो चौंकती है फिर अपने आप को काम करती है, उसको टाइप करने लग जाती है। मैसेज भेजती है कि तुम्हारे आसपास ही एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। सियोन रिप्लाई करता है अच्छा ये तो बढ़िया बात है। हम फिर कुछ सोचने लग जाती है। देखते हैं कि वो लिख रही होती है कि यार तुम भी डिनर करने आ जाओ वैसे भी तुमने नहीं किया होगा। मैसेज को काटने लग जाती है। मैसेज काट कर भेजती है कि यार इस प्लेस का नाम डोमा है और बहुत बढ़िया है, क्या तुम जानते हो इसके बारे में। इसे रिप्लाई करता है अरे ये तो मेरे घर के पास ही है। पूछने लग जाते हैं क्या तुम आना चाहोगे। इसे टाइप करने के बाद में शर्मा रही होती है। देखते हैं उसके मैसेज आने का इंतजार करती है। कहने लग जाती है यार मुझे इतने जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था, मैंने उससे पूछा ही क्या को इन्वाइट ही क्यों करा और मैंने हा लिखा क्यों। कहता है ठीक है। मैडम टाइप करने वाली है कि तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें कोल्ड है। मैडम का मैसेज देखकर ही वो यार चौंक जाती है और शर्माती भी है। देखते हैं फीमेल रेस्ट रूम का सीन। हमारी मैडम होती है यहाँ पर। देखते हैं वो होठों को अपने सही कर रही होती है लिपस्टिक से, अपने बाल भी ठीक करती है। वो अपने कुछ इस चीज को भी देखती है। सियोन भी आ गया होता है इधर। मैडम को तो देखो कितने काम बैठी है। हम कहने लग जाते हैं अच्छा तुम आ गए बैठो। बैठते हुए कहने लग जाता है क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई, क्या तुम अपने फोन से ही चिपकी रहोगी। हम कहने लग जाते हैं अरे मुझे कुछ काम था इसीलिए कुछ कर रही हूँ। मास्क हटाता है और तेज से सांस लेते हुए कहने लग जाता है यार मुझे तो बियर पीना है। हम कहने लग जाते हैं अरे अल्कोहल मत लो यार तुमने अभी मेडिसिन खाई है। हम कहता है अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए सोया था ना। चौंकते हुए कहने लगे तुम सो रहे थे, तुम्हारी क्लास का क्या हुआ। कहने लग जाता है मेरी क्लास का। फास्ट का सीन सोचने लग जाते हैं। मैडम कहने लग जाते क्या तुम्हें सच में ही जुकाम हो रखा है। कह रहा होता है अरे मैंने तुम्हें कितनी बार तो बताया, ऐसे भी मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया है। टीचर कहने लगे चलो तो कोई बात नहीं आज का क्लास का ब्रेक ले लेते हैं। कहता है चलो कोई बात नहीं यार ये मैटर नहीं करता। कहने लग जाती है मैटर कैसा नहीं करता, देखो तुम कितने अनवेल हो, वैसे भी पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी हेल्थ है। मन में सोचने लग जाता है यार ये ऐसी भी है, ये ऐसे भी सोचती है। कहने लग जाता है तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, तुम पे ये सूट नहीं करता। अरे यार कोरियन टीचर कहने लग जाती है मैं नहीं चाहती कि मुझे कोल्ड पकड़ ले, मैं बहुत कमजोर हूँ ना। मन में सोचने लग जाता है यार ये अपने लिए घबरा रही थी। टीचर कहने लग जाती है कि रिटर्न में यार तुम कुछ मत करो और जाकर सो जाओ। देखते हैं सियोन भाई साहब सो रहा होता है। फिर जग कर देखने लग जाता है कुछ। टीचर यार गेट पर ही खड़ी होती है, कहने लग जाती है तुम सोए नहीं। मन में सोचता है यार ये अभी तक गई नहीं बंदी। कहने लग जाता है यार तुम जागियो नहीं रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम चली जाओगी तो मैं जल्दी सो जाऊंगा। मैं सोचने लग जाता है यार कितनी अजीब लड़की है। यार कोरियन टीचर हमारी एक हाथ बाहर निकाल कर कहने लग जाता चलो चलो कोई बात नहीं मैं जा रही हूँ बाय बाय। अभी बिस्तर पर लेटता और कहने लग जाता हाँ अब आएगी नींद। फिर से देखने लग जाता है, उठ जाता और कहने लग जाता अबे यार मैं तो सो ही नहीं पा रहा हूँ। अभी वो गेट खोल रहा होता है। टीचर कहने लग जाते हैं क्या तुम सो नहीं रहे हो। उसको देखने के बाद में भाई साहब सियोन का ऐसा कुछ मुंह बन जाता है। कहने लग की आवाज में कहने लग जाता अरे मैं तो बस दरवाजा बंद करके ही जा रही थी। कहने लग जाता अरे तुम्हें करने की क्या जरूरत थी ये सब। टीचर कहने लग जाते क्या मैं लोरी सुना दूं तुम्हें। कहने लग जाता अरे जाओ यहाँ से जाओ। तुम मन में सोच रहा होता है प्रेजेंट में कि यार मुझे लग ही रहा था ये कुछ अजीब ही सोच रही होगी। वाली को बताने लग जाता है कि उसने ही कहा कि यार मैं सो जाऊं और मैं सो गया। फिर वाली कहने लग जाता है अच्छा ये बात है तो यार मुझे भी नहीं बुलाना चाहिए था अगर तुम रेस्ट कर रहे हो तो। कहने लग अरे कोई बात नहीं उस टीचर की वजह से मैंने बहुत रेस्ट कर लिया। कहने लग जाती है ऐसा लग रहा है कि तुम इसके साथ में एक इजीली बातें कर सकते हो, लगता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे एज के उनके साथ में तुम कंफर्टेबल ज्यादा रहते हो। कहने लग जाता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, तो नहीं जान पाया इसके बारे में अभी तक। सुनकर मैडम की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कहने लग जाते अरे तुम बहुत ज्यादा हंग्री हो गए ना,
चलो तो कुछ ऑर्डर करते हैं और खाते हैं कुछ। कहता मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या बेचते होंगे, देखते हैं भैया इनके टेबल पर बहुत सारा सामान। मतवाली कहने लग जाती है क्या तुम आज कुछ ज्यादा ही पियोगे। सिउन कहने लग जाता है कि बस 1 या 2 गिलास। हम कहने लग जाते ज्यादा मत पीना, बस 1 ही गिलास पीना। कहने लग जाता है अरे मुझे पता है कौन ज्यादा पी रहा है, तुम्हारा तीसरा गिलास है। मुझसे कहने लग जाती है वैसे देखा जाए तो हम दोनों सेम ही है, यूजुअली मैं ऐसे ड्रिंक नहीं करती। कहने लग जाता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो जबकि क्लास कब का खत्म हो चुका हमारा। कहने लग जाते वेल मैंने यहाँ पर सुना कि बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस है इसलिए। कहने लग जाता है क्या सच में, मुझे नहीं पता था। कहता है कि क्या तुम अकेले ही पीने वाले थे, अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें अकेले ही पीना पड़ता। फिर कहने लग जाती है इसीलिए तो मैंने रूम बुक करा था, मैं चाहती कि लोगों के सामने मैं पैथेटिक लगूं और कभी कभी तो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ और चाहती हूँ बहुत सारा ड्रिंक करने को। कहने लग जाता है इसका मतलब कि अभी के टाइम में तुम बहुत ज्यादा वर्क हार्ड कर रही हो। उनसे कहने लग जाती है ऐसे बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम भी आज फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा फील कर रहे हो। कहने लग जाता मैं तो हमेशा ही फ्रस्ट्रेटेड ही रहता हूँ, तुम्हारी तरह इतना भी नहीं। और जो मेरे दोनों भाई है वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर्ड रहते हैं मेरे पिताजी के वजह से, मैं बता दूं तो तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगी। सोचने लग जाती कि हम दोनों ही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। भैया सियोन उसका हाथ पकड़ लेता है, उसका हाथ पकड़ के कहने लग जाता है देन तुम चीजों को चेंज करना चाहती हो। ये सुनकर मैडम चौंक जाती है। मैडम इससे पहले कि कुछ कहती भाई साहब दोनों के बीच में ये हो जाता है। तुम इसके डिलीटेड सीन्स यानी इसके बाद का सीन जो कि यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता वो देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पर जाना और सर्च करना 605561, ठीक है।